मध्य प्रदेश से खबर है जहां के दमोह जिले के हट तहसील के एक सेकंड एडिशनल सेशन जज ने एक केस के ऑर्डर शीट की कॉपी में एक केस के जो आरोपी है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसमें लिखा है कि पुलिस वाले भविष्य में उन पर गंभीर झूठे आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जज के मन में भी डर है और वो अपने कहीं ना कहीं खतरे की बात भी इसके जरिए कह रहे हैं। दरअसल ये केस 2019 में हुए कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह और इस मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में चल रही है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, भोपाल से। अनुराग, एक जज जब अपने ऊपर खतरे की बात कहते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। एक्सक्लूसिव खबर यहाँ पर आप लेकर आए, किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि वो आरोपी और पुलिस दोनों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर खुद के ट्रांसफर की बात भी कह रहे हैं। देखिए अदिति, बहुत गंभीर मामला है कि किसी प्रदेश में अगर न्यायाधीश खुद को सुरक्षित न पाए और वो भी पुलिस के हाथों, जो मामले के आरोपी हैं, बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। आपको याद होगा तो हटा तहसील में जो देवेंद्र चौरसिया कांग्रेस के नेता थे, 2019 में उनका मर्डर हो गया था और इस मामले में मामला लंबा खिंचा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर शीट में क्या लिखा है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने लिखा है कि जिस मामले की वो सुनवाई कर रहे हैं, इसकी कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है, मगर अभियुक्त गण अत्यधिक प्रभावशाली और राजनीतिक होकर उनके खिलाफ माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को आवेदन कर चुके हैं, जिसे जिला न्यायाधीश ने गलत मिथ्या पाया और आवेदन निरस्त भी कर दिया। लेकिन अब अभियुक्त गण पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा और मनगढ़ंत दबाव बना रहे हैं। पुलिस अधिकारी भविष्य में उनके खिलाफ गंभीर मिथ्या आरोप लगा सकते हैं और कोई अप्रिय घटना हो सकती है। और ऐसे में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा है सत्र न्यायाधीश से कि इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की अपेक्षा सत्र न्यायाधीश से की जाती है। तो आप सोचिए कि एक सिटिंग जज अगर इस तरह की बात अपने ऑर्डर शीट में लिख करके दे रहा है तो राज्य में कानून व्यवस्था पर कितने गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और यदि एक बात और मैं बताऊं कि आप सोचिए, ये मामला एक कांग्रेस नेता की हत्या का था। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त भी हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे गोविंद सिंह जो फरारी काट रहे थे, पुलिस की नजरों में वो फरार थे, लेकिन विधानसभा परिसर में घूमते हुए उनकी तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की थी और दुनिया के सामने लेकर के आए थे। उसके बाद आरोप ये लगा कि पुलिस ने पूरे मामले की लीपापोती की है। अब उस वक्त बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए थे कमलनाथ सरकार की कानून व्यवस्था पर। अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप सोचिए एक विधायक की कीमत, जब इस तरह के सियासी समीकरण होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तब एक एक वोट जरूरी था, एक एक विधायक जरूरी था। अब बीजेपी की सरकार, उनके पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत है, फिर भी सरकार को और स्थायित्व देने के लिए उनको विधायकों की जरूरत पड़ती रहती है। और यही शायद वो वजह है जिसकी वजह से इतने गंभीर मामले के आरोपी पर उन पर एक बार और 1998 में भी एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था। अपने ही नेता की हत्या के आरोप के बावजूद कांग्रेस जब 15 महीने सरकार में रही तो कोई गंभीर कार्रवाई रामबाई के पति के खिलाफ नहीं हुई। और अब तो जज ऑर्डर शीट में अपने ऊपर खतरे का अंदेशा जता रहे हैं। जी अनुराग, ये बेहद गंभीर मामला है जब जज खुद ही ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं ऑर्डर शीट में। यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, जिस राजनीतिक रसूख की वो बात कर रहे हैं, पुलिस से मिली भगत की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खतरे का अंदेशा जता रहे हैं, एक बार मुख्य आरोपी के बारे में बताएं और इस केस के बैकग्राउंड से भी वाकिफ कराएं हमारे दर्शकों को। और साथ ही अब ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को अब वो विधानसभा में उठाएगी। जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये 2019 का मामला है, जब कांग्रेस के नेता थे देवेंद्र चौरसिया, इनके दो और साथ में इनके बेटे और इनका एक और रिश्तेदार था, जिनको बुरी तरह से मारा पीटा गया और बाद में इस मारपीट से देवेंद्र चौरसिया की मौत हो जाती है। और इस मामले में जो विधायक पति हैं बीएसपी की रामबाई, उनके पति गोविंद सिंह और उनके जो साथी हैं वो मुख्य आरोपी थे और इस मामले में बाकायदा उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद बताते हैं कि किस तरह से सियासी समीकरण बदले और आप जानती हैं कि किस तरह से कमलनाथ की सरकार में जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों की अहमियत इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि सरकार को चलाने के लिए बहुत जरूरी थी सदस्य संख्या। तो ऐसे में जो
फरार शख्स है वो विधानसभा परिसर में अपनी विधायक पत्नी के साथ घूमता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अब बीजेपी की सरकार आ गई, जिस वक्त हमने ये खबर दिखाई थी उस वक्त उसने सवाल पूछे थे। अब बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके इस शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी से आप इसके सियासी रसूख का अंदाजा लगा सकती हैं। और एक नहीं दो मर्डर केसेस हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे आपराधिक मामले हैं गोविंद सिंह के खिलाफ। तो ये कहकर बचा नहीं जा सकता कि वो सियासी मामले हैं। ये सारे गंभीर आपराधिक मामले हैं जिसमें हत्या तक के दो मामले दर्ज हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल अनुराग, ये अपने आप में बहुत हैरान कर रही हैं जो बातें आप, जो तथ्य जिस तरह के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनका रसूख किस तरह का होता है कि एक जज अपनी जान को यहाँ पर खतरा बता रहे हैं। अनुराग, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि चिट्ठी ये लिख चुके हैं, क्या कोई जवाब इनको मिल पाया है या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में अभी सामने आई है? क्योंकि अभी हम ये जज का पक्ष सामने लेकर आए हैं। देखिए, अभी तक जो पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन इस मामले में जो एसडीओपी हैं उन्होंने भी जज साहब के खिलाफ एक शिकायत दी है। उनका कहना है, और शायद इसी शिकायत का वो जिक्र कर रहे थे, उनका कहना है कि उनको न्यायालय में बुलाकर इस मामले में कई घंटों तक खड़ा रखा गया। इससे उनको बहुत वो लज्जित हुई और उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसकी भी लिखित शिकायत उन्होंने अदालत में और जो मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया इन लोगों से की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये तो शिकायत आपस में जज और पुलिस के बीच में, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा मामला है जहां पर जुडिशियरी और पुलिस आमने सामने है। लेकिन चूंकि जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले को त्वरित गति से निपटाना है, और ऐसे में अगर वो कोई अपने ऑर्डर शीट में कोई बात लिख रहे हैं तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला बन जाता है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के नजरिए से इसको नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव खबर अनुराग हम तक लेकर आए हैं। ये मध्य प्रदेश का मामला है, दमोह जिले की जो हटा तहसील है वहां पर एक जज हैं, उन्होंने खतरा जताया है खुद को आरोपी से और पुलिस से।